सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सीधे आपको लिए चलते हैं तोरपा में, जहां पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो सीधे हम वहां जुड़ते हैं तोरपा में। गंधारी गुदिया जी, मंच में विराजमान हमारे नेतागण, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, लोकसभा चुनाव हो चुका था। मोदी जी ने प्रधानमंत्री का शपथ लिया। फिर एक दिन मेरा पास निर्देश आया कि झारखंड चुनाव के लिए झारखंड पार्टी को मदद करने के लिए शिवराज चौहान जी और मुझको झारखंड जाना चाहिए। पार्टी का निर्देश हुआ, हम लोग झारखंड में आए। पार्टी के स्टेट ऑफिस में हम लोगों ने मीटिंग किया। फिर हमारे जो जर्नलिस्ट होता है, जो लोग बाकी लोग होते हैं, सबसे संवाद हुआ, सबसे बातचीत हुआ। और बातचीत में सब लोग मुझको पूछते रहे कि लोकसभा में झारखंड में आप लोगों का चुनाव नतीजा क्यों खराब हुआ। तो मेरा तो दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। मैं बोला, मैं तो अखबार में पढ़ के आया हूं 9 सीट बीजेपी को मिला है, 5 सीट कांग्रेस को मिला है। फिर भी यहां आके बोल रहा है कि आपका चुनाव परिणाम खराब हुआ है। तो मेरा मन में डाउट हुआ कि मैं जब बचपन में जो स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ा था, क्या वो गलत है कि 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो लोगों को मैंने समझाने के लिए कोशिश किया कि भैया 9 बड़ा होता है, 9 बड़ा होते हैं, 5 छोटा होते हैं। लोग बोलते हैं नहीं, झारखंड में 5 बड़ा होते हैं, 9 छोटा होते हैं। हम बोले भैया ऐसा नहीं होता है। हमारा कार्यकर्ता ने झारखंड में लोकसभा चुनाव में चमत्कार करके दिखाया है। हमें 9 सीट में विजयी बना के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। इसके लिए झारखंड का कार्यकर्ता को हमें नमन करना चाहिए, हमें अभिनंदन करना चाहिए। इसी का रूपरेखा तैयार हुआ। शिवराज जी और मैंने, हमारा पार्टी का अध्यक्ष जी बाबूलाल मरांडी जी को हमने रिक्वेस्ट किया कि पूरा झारखंड में हमारा कार्यकर्ता का एक अभिनंदन समारोह होना चाहिए। हमारा कार्यकर्ता को एक मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा नतीजा दिया है और उसी का कारण मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो चुका है। देश का माहौल ऐसा है, बीजेपी को 240 सीट मिला, कांग्रेस को 99 सीट मिला। लेकिन कांग्रेस ऐसा कर रहा है कि 542 का अंदर में उसको 99 नहीं मिला है। और ऐसा पूरा देश भर इतना वो लोग जश्न मना रहा है जैसे 100 सीट का अंदर उनको 99 सीट मिला हुआ है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि बेटा तुम लोग 99 सीट मिला है, लेकिन वो 99 100 में 99 नहीं है, 542 में वो 99 है और 100 सीट में 99 नहीं है। आज पूरा देश भर में लोग बोलते हैं नहीं 240 छोटे हैं, 99 बड़ा है। और ये कौन बोल रहा है? हमारे राहुल बाबा बोल रहा है कि इसलिए उनका ज्ञान शुरुआत से कम था, आज भी कम है और हमेशा उनका ज्ञान कम ही रहेगा। उनका ज्ञान कभी आगे जाने का कोई उम्मीद नहीं है। वो मोदी जी को पूछते हैं, भाई आप चुनाव हार चुका है, तो भाई 240 सीट मिलके मैं चुनाव हार गया और आप 99 सीट मिलके आपने चुनाव जीत किया है। भाई ये कौन सा मैथमेटिक्स है? हो सकता है यह मैथमेटिक्स पाकिस्तान और बांग्लादेश में सिखाए जाते हैं, लेकिन ये मैथमेटिक्स भारत में सिखाया नहीं जाते। भाई और बहनों, हमारे देश में
पंडित जवाहरलाल नेहरू देश में तीसरा बार प्रधानमंत्री बना था। यह सत्य है, लेकिन नेहरू जी का बाद हमारा देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, बीच में देवेगौड़ा जी आई के गुजराल जी प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। ये पूरा तमाम जो दिग्गज है उनका अंदर में ही इंदिरा जी दूसरा बार प्रधानमंत्री बने, राजीव जी दूसरा बार प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह जी दूसरा बार प्रधानमंत्री बने, वाजपेयी जी भी, अगर हम 13 दिन का सरकार को माइनस करता हूं, 2 बार सरकार में प्रधानमंत्री बने, लेकिन पूरा 10 साल के लिए नहीं, कम आयु के लिए, कम टेन्यूर के लिए वो देश का प्रधानमंत्री बने। लेकिन हमारा देश में 10 साल का टेन्यूर खत्म करने के बाद तीसरा बार नेहरू जी का बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बना है, वही व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी जी ही ये रिकॉर्ड कायम करने के लिए वो आज रिकॉर्ड कायम करके दिखाया। आज मोदी जी का विजय में हम सब ने अवदान दिया, सब ने कंट्रीब्यूशन दिया। हम कोई सीट जीते, कोई सीट हारे, लेकिन जो सीट हमने हारे वहां में भी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। ऐसा नहीं है कि वोटिंग मशीन खाली किया है। हर सीट में हमें जो सीट जीता तो जीता, लेकिन अगर कोई सीट हम हारे, वो सीट में भी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है और बहुत जोर से वोट दिए थे। इसीलिए हमारा कार्यकर्ता का जोश और हमारा कार्यकर्ता का कॉन्फिडेंस बरकरार रहना चाहिए, और यही कॉन्फिडेंस से हम आगे वाला चुनाव में कांग्रेस को भी, जेएमएम को भी झारखंड का सरकार से विदाई करूंगा और बीजेपी का सरकार बनाऊंगा। यही हमारा संकल्प है। भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा हेमंत सोरेन जी जेल में गया। कोई लोगों ने बोला हेमंत सोरेन जी जेल में गया, वो उनका सिंपैथी है। मैंने वो समय भी बोला कि हेमंत सोरेन जी कोई फ्रीडम मूवमेंट करके जेल में नहीं गया है, कोई स्वाधीनता आंदोलन करके जेल में नहीं गया है, वो करप्शन का मामले में जेल में गया। जेल से बाहर आया। संपाई सोरेन जी हो सकता है हमारा वो विरोध में है, हो सकता है वो हमारा पार्टी में नहीं है, लेकिन संपाई सोरेन जी ने एक सरकार चलाने का कोशिश किया। कम से कम वो खुद करप्टेड नहीं था और वो करप्शन में भी नहीं था। इससे क्या हुआ, जो हेमंत सोरेन जी का साथ में लल्लू जी, गुल्लू जी, पुल्लू जी वो घूमते रहता है, वो लोगों का दिमाग में आया कि संपाई जी मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारा दलाली नहीं चल पाएगा, हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग का बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए हेमंत जी बाहर आके पहला क्या किया, संपाई जी को बोला कि आप कुर्सी खाली कीजिए, कुर्सी में मुझको ही बैठना। मतलब क्या है, ये कोई आदिवासी का नेता नहीं है, कोई जनजाति का नेता नहीं है, कुर्सी का पीछे घूमने वाला ही वो नेता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये संपाई जी को कुर्सी से हटा के उन्होंने प्रूव कर दिया। भाई और बहनों, मैंने संपाई जी का ट्वीट पढ़ता था। कोई जगह में कोई लोगों का बीमार होते हैं और तुरंत ट्वीट कर देते थे कि डीसी महोदय उसका ट्रीटमेंट कीजिए। अगर कोई जगह में कोई लोग उनको एप्लीकेशन देते थे, वो तुरंत ट्वीट कर देते थे कि इसका आपत्ति को निष्पत्ति कीजिए, उनको स्कॉलरशिप दीजिए। अच्छा काम कर रहा था।
लेकिन हेमंत जी का सरकार क्या करते हैं, जो भी लोगों को वादा किया, चुनाव का समय जो भी वादा किया सब कुछ भूल गया। अभी चुनाव का समय हम लोग को क्या बोला था कि मेरा सरकार बनेगा तो मैं 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा। क्या 1 लाख युवाओं को नौकरी मिला है? 5 लाख छोड़ दीजिए, 1 लाख युवाओं को नौकरी मिला है क्या झारखंड में? आप लोग बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। 1 लाख युवाओं को नौकरी मिला है क्या? झूठ बोल रहे हैं कि आप लोग सत्य बोल रहे हैं? सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। 5 लाख छोड़ दीजिए, 1 लाख युवाओं को नौकरी मिला है क्या? थोड़ा जोर से बोलिए, रांची तक सुनाई देना पड़ेगा ना हेमंत जी को। 2 महीना अभी भी सरकार है, हो सका है तो दे दे, हमारा तो अच्छा लगेगा। क्या 1 लाख युवाओं को भी नौकरी दिया है उन्होंने? नहीं दिया। तो मेरा चैलेंज है, आपने तो संपाई जी को गद्दी से हटा दिया है। हेमंत जी आप जेल से भी बाहर आ गया, काफी आपने संबर्धना भी लिया, अभिनंदन भी लिया। आपने आपको जो देना था झारखंड का लोगों ने आपको दे चुका है। 2 महीना आपका पास समय है, आज जो सकता है दे सकता है वो झारखंड का लोगों को आप अभी दीजिए। 2 महीना ही समय है, 2 महीना का बाद तो जो लेना देना है वो तो आपका हाथ में नहीं रहेगा, आपका कुर्सी चला जाएगा। इसीलिए आपने लोगों का साथ धोखा किया। आपने क्या बोला था कि मैं नौकरी नहीं दूंगा, और जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक मैं 5,000 रुपया 7,000 रुपया मैं लोगों को भत्ता दूंगा। किसी को भत्ता मिला है क्या? तोरपा में किसी को भत्ता मिला है क्या? तो आज ये सरकार क्या हुआ है, बालू का स्मगलिंग करने वाला एक सरकार बन के बैठा हुआ है और कुछ काम नहीं है। अगर 20 साल बाद हेमंत जी का पोता उनको पूछे कि दादाजी मैं सुना था आप झारखंड का मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आप जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब तो आप झारखंड के लिए क्या किया था? बोले बेटा मैं बहुत किया था। बोले बताइए दादाजी क्या किया था? बोले मैं पूरा बालू का स्मगलिंग खोल के आया था पूरा झारखंड में। आज आप लोग देखिए झारखंड में क्या हो रहा है। रांची में खुले शहरों में दिन दहरे लोगों को गोली मार के हत्या किया जाता है। आज क्या होते हैं, हर दिन झारखंड में एक मां का बलात्कार होते हैं, एक बेटियों का बलात्कार होते हैं, कोई एक्शन नहीं होते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाते हैं। हर दिन हमारा झारखंड में एक एक करके मुस्लिम घुसपैठी आते हैं। हर दिन डेमोग्राफी परिवर्तन हो रहा है। ये बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का ये पवित्र धरती आज बांग्लादेश से लोग आके भरा पड़ा है। हमारा आदिवासी बेटियों को शादी करते हैं, लेकिन घर में भी उनका एक पत्नी हुआ करता था। ये जो बिरसा मुंडा जी का ये धरती है, ये धरती में जमाई तोला बनते, उससे दुख का बात क्या हो सकता। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि हमारा झारखंड में ऐसा कानून बनना चाहिए कि हमारा झारखंड का आदिवासी बेटियों को घुसपैठी का साथ शादी नहीं हो सकता है, ऐसा कानून हमारा झारखंड में बनना चाहिए। हमारा आदिवासी लोगों का जो जमीन है, जल जमीन है, हर दिन ये घुसपैठियों डायरेक्टली नहीं ले सकता है, तो एक एक आदिवासी बेटियों को शादी करके अपना जमीन हड़पने का काम कर रहा है। हाई कोर्ट बोलता है हेमंत सोरेन जी को कि आधार मत दीजिए घुसपैठियों को, आप घुसपैठियों का खिलाफ व्यवस्था लीजिए। लेकिन आदिवासियों का बात बोलने वाला
हेमंत सोरेन जी कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। आज कैसे होगा? अगर घुसपैठी आते हैं और हमारा आदिवासियों का जमीन हड़पते रहता है, तो आपका भाषण से झारखंड का स्थिति परिवर्तन होने वाला नहीं। ये भगवान बिरसा मुंडा का पवित्र भूमि में आलमगीर आलम का घर में कैसे 35 करोड़ रुपया बरामद होता है? क्या कोई आदिवासी लोगों का पास 35 करोड़ रुपया है आज का दिन में? कोई आदिवासी लोगों का घर में 35 लाख रुपया है? अगर ईडी सीबीआई आते हैं, कोई आदिवासी लोगों का घर में 35 लाख रुपया मिलेगा? 3,05,000 रुपया मिलेगा? हर दिन जीने का संग्राम कर रहा है। और किसका पास पैसा होता है? आलमगीर आलम जैसा जो घुसपैठियों का सरदार है, उनका घर में 35 करोड़ रुपया का बरामद होता है। और बाकी जो ईडी का हाथ में नहीं लगा, वो तो अलग अमाउंट है। यहां का कांग्रेस का राज्यसभा का एमपी होते हैं, 300 करोड़ रुपया उनका घर से बरामद होता है। वो किसका पैसा है? आदिवासियों का पैसा है, आप लोगों का पैसा है। झारखंड का आदिवासी मूलवासियों का पैसा आज या तो आलमगीर आलम का घर से बरामद होते हैं, या तो कांग्रेस का एमपी का घर से बरामद होता है। हमारा राहुल बाबा आते हैं, बोले हमारा सरकार बनेगा, आप लोकसभा में हमको वोट दीजिए, खटाखट 8,500 रुपया अकाउंट में आ जाएगा। अरे बाबा, ये खटाखट का मशीन अभी कहां गुम हो गया? झारखंड में तो तुम्हारा ही सरकार है, झारखंड में तो कांग्रेस का सरकार है, झारखंड में जेएमएम का सरकार है। कृपा करके खटाखट वाला मशीन खोल दीजिए। पहले बोला कि हर फैमिली को 72,000 रुपया दूंगा, फिर बोला 8,500 रुपया दूंगा, फिर बोला नौकरी दूंगा। और ऐसे भी नहीं देगा, खटाखट देगा। ऐसे भी नहीं देने वाला है, खटाखट देने वाला है। किसी का आया है क्या खटाखट वाला पैसा? आया है क्या किसी को खटाखट वाला पैसा? आप देखिए, आज राहुल जी और हेमंत जी का दोस्ती क्यों इतना है? बिकॉज राहुल जी भी दिन भर झूठ बोलते हैं और हेमंत सोरेन भी दिन भर झूठ बोलते हैं। दोनों का इसलिए बड़ी दोस्ती है। राम रहीम का दोस्ती बना हुआ है। एक बोलता है मैं नौकरी दूंगा, और नौकरी नहीं दे पाऊंगा तो मैं भत्ता दूंगा। एक बोलते हैं अरे मोदी कौन है, मैं तो खटाखट पैसा देने वाला व्यक्ति हूं। आज मोदी जी ने हमें 5 लाख रुपया देते हैं, हमारे चिकित्सा का कारण कार्ड होता है। गरीब लोगों के लिए मकान देते हैं, किसानों के लिए 2-2 हजार करके अकाउंट में पैसा आते हैं। और हमारे बीजेपी शासित हर प्रदेशों में गरीबों के लिए नया नया आज स्कीम चल रहा है, नया नया काम चल रहा है। मेरा असम में सरकार है, मैंने लोगों को नहीं बोला था मैं 5 लाख नौकरी दूंगा, मैंने बोला था मैं सिर्फ 1 लाख नौकरी दूंगा। और मैंने खटाखट नहीं, फटाफट वो 1 लाख नौकरी दे दिया। 3 साल में मैं मेरा काम समाप्त कर दिया। अभी हम असम में दूसरा एग्जाम शुरू किया कि और 50,000 लोगों को हम अगले साल तक नौकरी दे दूंगा। सितंबर में हमने एग्जाम शुरू किया। आप लोगों को क्या बोला था? पेट्रोल भी फ्री मिलेगा, पाम भी फ्री मिलेगा। मैं जेएमएम का लास्ट ईयर का मैं घोषणा पत्र पढ़ता हूं। ये घोषणा पत्र जो उनका मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, ऐसा पढ़ने से ऐसा लगता है एक बार जेएमएम सरकार आ जाएगा तो मेरा कोई जिंदगी में मेरा कोई तकलीफ नहीं रहेगा। मेरा बेटा नौकरी भी मिलेगा,
घर में 72,000 रुपया भी आएगा, डीजल का भी कीमत कम जाएगा, पेट्रोल का भी कीमत कम हो जाएगा, सब कुछ मुझे मिल जाएगा। लेकिन 5 साल हो गया, 2 महीना बाकी है। कोई 2 महीना में आगे कोई होने का संभावना है क्या? सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन में बैठा हुआ है, जिसका साथ भी जो भी वादा किया था, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। भाई और बहनों, यह सरकार को बदलना हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। झारखंड को घुसपैठियों से बचाने के लिए हमें जेएमएम कांग्रेस का सरकार को हमें परिवर्तन करना ही पड़ेगा। हमारे बीजेपी सरकार लाना झारखंड का भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। भाई और बहनों, आज हम संकल्प लूंगा कि आगे वाला समय में जो भी चुनाव आया, राहुल जी ने बोला खटाखट पैसा दूंगा, कोई आके बोला संविधान खत्म कर देंगे। अरे भाई, थोड़ा याद कीजिए, बी.आर. अंबेडकर जी को, भारत रत्न बी.आर. अंबेडकर जी को, बाबा साहेब अंबेडकर जी को जीवन काल में अगर कोई पार्टी ने सबसे ज्यादा अपमान किया था, वही पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। ये मेरा बोलने का जरूरत नहीं है, ये इतिहास में लिखा हुआ है। मोदी जी संविधान को हमेशा प्रणाम करते हैं। प्रधानमंत्री का शपथ लेने का पहले भी मोदी जी भगवान का मंदिर जाने का पहले सबसे पहले संविधान में शपथ लेते हैं। लेकिन वो लोग बोलते हैं बीजेपी संविधान बदल देगा। संविधान किसने बदला? 75 में इमरजेंसी किसने लाया था? हमारे ओबीसी का रिजर्वेशन में कमती करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का काम किसने शुरू किया था? बीजेपी ने कभी ये सब पाप नहीं किया। अगर किसी ने ये पाप किया है, ये कांग्रेस पार्टी ने पाप किया है और किसी ने पाप नहीं किया है। भाई और बहनों, आप लोग तैयार हो जाइए, हमें चुनाव लड़ना है, हमें झारखंड में बीजेपी का सरकार हमें बनाना है और एक नया झारखंड का शुरुआत हमें मिलकर करना है। भाई और बहनों, आज हमारे तोरपा में आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने मेहनत किया। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि 542 सीट में हम 542 सीट भी जीत जाएगा। भारत का डेमोक्रेसी, भारत का गणतंत्र ऐसा है कि कभी हम सीट जीतता हूं, कभी हम सीट हारता हूं। सीट हारे या जीते, कार्यकर्ता का मनोबल और देश के लिए सेवा, हमारे प्रदेश के लिए सेवा हमें करते रहना चाहिए। यही हमारा संकल्प। भाई और बहनों, खूंटी में इस बार हमने हारा है, लेकिन लास्ट चुनाव में तोरपा में आप जीते थे। तो इसीलिए आप लोग संकल्प लीजिए, आगे आने वाला चुनाव में हम दोबारा तोरपा में बीजेपी को जिताऊंगा। यही हमारा लक्ष्य होगा अगले 2-3 महीना। इसी के लिए हम जीऊंगा और इसी तपस्या को पूरा करने के लिए हम अपना मेहनत करूंगा। करेगा कि नहीं करेगा? बीजेपी को लाना है कि नहीं लाना है? नया झारखंड बनाना है कि नहीं बनाना है? ये धोखेबाज जेएमएम सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना है? हटाना है कि नहीं हटाना है? भाई और बहनों, हमें ये सरकार को हटाना है और बीजेपी को सरकार बनाना, बीजेपी का सरकार बनाना है। मेरा हिंदी थोड़ा टूटा फूटा है, लेकिन मैं जो बोलता हूं दिल से बोलने का कोशिश करता हूं। तो इसीलिए मेरा मानना है, मेरा टूटा फूटा हिंदी होने का बावजूद मैं जो बोलने का कोशिश किया हूं
आप लोग जरूर समझ लिया है। समझ लिया है ना? लिया है कि नहीं लिया है? आज हमारे ये सभा का माध्यम से हम पूरा झारखंड को और भारतवर्ष को ये मैसेज देने का काम कर रहा हूं कि देखिए, चुनाव होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब भी चुनाव होगा, ये चुनाव का बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री झारखंड में होगा, बीजेपी का सरकार झारखंड में होगा, ये पक्का है। और इसीलिए हम यहां दोबारा संकल्प लेता हूं। भाई और बहनों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, कोसे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिल के काम कीजिए, हमें चुनाव जीतना है, झारखंड में बीजेपी का सरकार बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय झारखंड, जय जोहार। हेलो सर के इस यशस्वी और ओजस्वी संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चय ही ये संबोधन हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक ऊर्जा का संचार होगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा रनिया मंडल के मंडल अध्यक्ष निखिल कंडूलना जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आज के मुख्य अतिथि लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।